So my dear students, today we are going to discuss some in-text examples and questions based on the integrated rate equations of first order and zero order and also based on half-life time. The first example is given in your NCERT book is 4.5 page number 107. पेज नंबर आगे पीछे हो सकते हैं ओल्ड एंड न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग, बट यू कैन फाइंड 4.5 एग्जाम्पल. In this question, in language it is given that N2O5 is converted into NO2 and O2 and it is first order reaction if initial concentration of N2O5 nitrogen pentoxide is 1.24 into 10 raised to power minus 2 mole per liter. Then final concentration after 60 minute, यानी रिएक्शन चलती है और आफ्टर 60 मिनट जो कंसंट्रेशन मिला N2O5 का वो मिला 0.20 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मोल पर लीटर. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फाइंड आउट क्या करना है के. तो आप जब भी न्यूमेरिकल करें इस तरह से उसका शॉर्टकट एंट्री कर लीजिए एग्जाम में भी. राइट, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ के? 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल, 2 मार्क का न्यूमेरिकल आता है बच्चों. ये 2.303 60 मिनट भी लिखें ताकि हम उसको सॉल्व करते वक्त मिनट इनवर्स यूनिट भी लेना नहीं भूले. लॉग 1.24 अपॉन 0.20 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 इनिशियल कंसंट्रेशन में से और फाइनल कंसंट्रेशन में से. ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, यूनिट भी कैंसिल आउट हो गई. अब 1.24 इज डिवाइडेड बाई 0.20 और वी कैन से 124 इज डिवाइडेड बाई 20. तो 26 जा 120 वी गेट 6.2 मिनट इनवर्स. तो ये जो बच्चों पूरा मिला है आपको, इन सब का बोर्ड में मार्क्स मिलता है. फॉर्मूला लिखने का हाफ मार्क मिला, करेक्ट एंट्रीज करने का हाफ मार्क मिलेगा. अब बाकी आपको करेक्ट आंसर निकालने के मार्क्स मिलेंगे. तो हर एक एंट्री को आप बहुत ध्यान से करें. अब बचा अपना log 6.2. तो या तो एग्जाम में गिवन आ सकता है log 6.2 इज इक्वल टू 0.79. अदरवाइज मैं आपको भी बताता हूँ किस तरह से log 6.2 पर आईडी से पहुंचा जा सकता है. और आप एग्जाम में लॉग टेबल के लिए बोल भी सकते हो कि सर प्लीज मुझे लॉग टेबल दीजिए. अभी हम देखो यहाँ तक आने के बाद में अगर आप रॉन्ग करते हो तो ये सिली मिस्टेक्स में आता है और ऐसे करते करते 4-5 मार्क्स अपने कट जाते हैं एग्जाम में, है ना. तो हमको यहाँ तक आने के बाद में मिस्टेक नहीं करना है. तो अपना log 6.2 कितना है? 0.79. अब देखो मैं एक बार बताता हूँ, log 6 तक अगर आप पहुँच जाओ तो 6 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें वी गेट 3 इंटू 2 और log का फॉर्मूला लगाए log m इंटू एन, log m प्लस log n तो log 3 प्लस log 2. अब हमको वैल्यू लर्न है. log 3 0.48, log 2 0.30, दोनों को ऐड किया 0.78. बट वी नीड log 6.2. तो थोड़ा सा इसको बढ़ा दो, 0.80 कर दो या 0.79 कर दो, बस ये मिल गया हमको. अभी कैलकुलेशन करने तक क्यों आ रहा हूँ मैं बच्चों? क्योंकि बहुत से बच्चे फाइनल आंसर में गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ. अब हमने क्या करा बच्चों? 2.303 और 0.79 का मल्टीप्लाई किया, वी गेट 1.819 अपॉन 60. तो चलो इस डेसिमल को हटा देते हैं. तो क्या आया? 10 रेज़ टू पावर माइनस 3. अब ये बन गया 1819 अपॉन 60. बहुत केयरफुल इस डिवाइड को करना, बहुत सावधानी से इस डिवाइड को करना, क्योंकि अगर आपने गड़बड़ किया तो आंसर में 0 का फर्क आ जाएगा. देखते हैं. तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे और आपको बता दूँ, 6 को फैक्टराइजेशन कर लीजिए 6 इंटू 10 और आराम से 1819 इज डिवाइडेड बाई 6 आपका हो जाएगा. 1819 डिवाइडेड बाई 6, 6 3 जा 18, राइट. कैरी क्या क्या 1. तो अब क्या होगा? 1 तो 6 की टेबल में आता नहीं है, तो क्या करा? 0 लगाकर हमने दूसरा कैरी किया 19. तो 9 तो क्या बन गया? 19. तो 6 3 जा 18. तो 303.1 आ रहा है. 10 बच रहा है. इस तरह से आप आगे जा सकते हो. लेकिन अगर आप 60 से डिवाइड करें तो 63 जा 180 नहीं करें, क्योंकि आपका मिस्टेक होने का पूरा चांस है. डिवाइड करके देख लेना आप 3.3 पे चले जाओगे, राइट. तो 60 30 जाओ 1800 होते हैं और बचेगा कितना? 19. देन पॉइंट लगा के करना है. ये इसलिए बता रहा हूँ कि 3.03 काफ़ी जनों का आंसर आ सकता है. आप चाहें तो डिवाइड करके इसको इससे देख लेना. तो फाइनली वी गेट 303 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4. चलो साइंटिफिक नोटेशन में कर लेते हैं. तो 3.03 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मिनट इनवर्स, और पूरा ही हटा दो इसको तो 0.0303 मिनट इनवर्स. ये आपका आंसर हो गया बच्चों.
ये बच्चों इन टेक्स्ट एग्जाम्पल 4.7 पेज नंबर 111 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। और ये इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ये आपके लिए गिफ्ट होते हैं एग्जाम में। तो k की वैल्यू गिवन है 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, टी हाफ। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अगर आपको ऑर्डर नहीं दे रिएक्शन का। तो ऑर्डर गिवन होने पर तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बन जाता है, ठीक, हाफ मार्क का क्वेश्चन या 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर ऑर्डर नहीं गिवन है तो थोड़ा बच्चे को सोचना पड़ेगा कि यूनिट क्या है के की, सेकेंड इनवर्स, ओके, टाइम इनवर्स। तो यूनिट किसकी होती है, फर्स्ट ऑर्डर की। अपने पिछले वीडियो में जाना जब हमने के की यूनिट और ऑर्डर में हमने एक फॉर्मूला बनाया था, राइट। तो इससे आप यूनिट से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ऑर्डर क्या है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, 0.693 अपॉन के, राइट। वी हैव टू फाइंड टी हाफ। तो 0.693 इज डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। 10⁻⁻14 को ऊपर ट्रांसफर किया न्यूमरेटर में, प्लस का 14 हो गया, राइट। सेकेंड इनवर्स भी ऊपर गया, सेकेंड में ट्रांसफर हो गया। अब खेल तो यहाँ पे तो बचता है ना बच्चों कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है कि इसको हम बना लेते हैं 6.93, तो 14 का क्या हो जाएगा, 13, राइट। और ये 5.5 का 5.50, तो हमारा ये डेसिमल पार्ट पूरा हट गया। नाउ 693 इज डिवाइडेड बाय 550, तो यू कैन इजीली गेट 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड इज आर आंसर। टी हाफ इस रिएक्शन का ये होगा बच्चों। बहुत बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, बस आपका कैलकुलेशन पार्ट सही होना चाहिए। अब अगर बात करें इस एग्जाम्पल की 4.8 पेज नंबर 112, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आई एक्सप्लेन इन आवर लास्ट वीडियो कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन टी 99% एंड टी 50%, यानी हाफ लाइफ टाइम। तो क्या है, ये 10 टाइम होता है। तो हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप लास्ट वीडियो देखना। जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज के गिवन क्वेश्चन है, they are very very important for board exam. You can get out of out marks. चलो एक और इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4.5 पेज नंबर 112। के गिवन है बच्चों 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। यहां पर दे रखा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 5 ग्राम है तो कितने टाइम बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम फाइनल कंसेंट्रेशन 3 ग्राम मिलेगा हमको, यानी 2 ग्राम कंज्यूम हो जाए कितने टाइम में। चलो इसका फर्स्ट ऑर्डर का है तो आप तो टाइम फाइंड आउट करना है। तो क्या करा, फर्स्ट ऑर्डर वाला इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखा, टी 2.303 अपॉन के लॉग फाइनल इनिशियल कंसेंट्रेशन फाइनल कंसेंट्रेशन। करना क्या है, के की वैल्यू प्लेस करी, 5 ग्राम और 3 ग्राम लिखा। हाफ मार्क आपको इसका मिलता है, हाफ मार्क आपको इसका मिलता है, तो 1 मार्क तो हम यहीं पर अर्न कर लेते हैं अगर हमको अंडरस्टैंडिंग हो फॉर्मूले में कौन सी चीज़ क्या है और वो क्वेश्चन में क्या गिवन है। अब तो कैलकुलेशन का पार्ट ही तो बच रहा है बच्चों। तो log 5/3 ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, तो क्या आया, log 5 माइनस log 3। अब जिस बच्चे को log 5, मैंने क्या था ना, आप log 2 log 3 log 5 log 7 ये जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी log वैल्यूज लर्न कर रखें। तो log 5 माइनस log 3 0.70 माइनस 0.48, मैंने ये राउंड फिगर में लिया है, ये 0.69 समथिंग है, ये 0.47 समथिंग है, तो 0.22 मेरे को राउंड अप में मिल गया 0.22, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। अभी मुझे क्या करना है, 0.22 ट्रांसफर करना है। अभी कैलकुलेशन पार्ट में मिस्टेक नहीं करना, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। 2.303 और 1.15 को मैंने क्या कर दिया 1.150, यहाँ पे कितने ही जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये डेसिमल पार्ट आपका रिमूव हो गया। क्या बच गया 2303, 1150। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 1150 का जस्ट डबल होता है 2300। हाँ, तो यहाँ हम कैलकुलेशन से बच सकते हैं। तो क्या करा बच्चों, मैंने वो 2 आ गया हमारे अप्रोक्सीमेट, और इधर 0.22 था, तो आपका कितना टाइम बच गया, 0.22 इंटू 2 0.44 इंटू 10⁻³ सेकेंड। अभी 10⁻³ भी हटाते हो तो कितना आता है 440 सेकेंड, और करेक्ट आंसर है इसका 444 सेकेंड, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें अप्रोक्सीमेट करी थी। तो हमने यहाँ कहीं पे भी मल्टीप्लाई में नहीं कहे बच्चों। एक और इंटेक्स्ट क्वेश्चन 4.6 पेज नंबर 112 पे दिया हुआ है, जहाँ पे टी हाफ इज गिवन एंड के फाइंड आउट करना है। तो टी हाफ का फॉर्मूला लिखा, के फाइंड आउट करना है, तो टी हाफ डिनोमिनेटर में चला गया। कितने सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों ये। तो 0.693 अपॉन 60, और टी हाफ किस में है, मिनट में। अब इसके बाद जो करेक्ट आंसर नहीं निकालता ना बच्चों, मैं तो उसको बोलता हूँ उसको साइंस ही नहीं लेना चाहिए। जो कैलकुलेशन मिस्टेक करके बड़ी बेशर्मी से बोलता है
सर कैलकुलेशन ही तो मिस्टेक हुई है। अरे यार, फॉर्मूले बनाए इसलिए ताकि हम सही कैलकुलेशन करके करेक्ट के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप बड़े आराम से कहते हैं सर कैलकुलेटिव पार्ट ही तो रॉन्ग हुआ है। तो ऐसा नहीं करें। और इम्पॉर्टेंट बात, बच्चे है ना यूनिट लिखने में बहुत आलस करते हैं। जब आपने इसको सॉल्व करते, ये भी तो एक इसके साथ में ही है, तो मिनट की पावर 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मिनट की पावर -1। इतना सा करने में आपको जोर आता है, क्योंकि इसके भी मार्क्स कटते हैं। यानी आप सोचो हाफ मार्क्स तक कट जाता है कई बार, यूनिट नहीं होती, डिपेंड ऑन मूड ऑफ एग्जामिनर, काटा है कि नहीं काटा है। तो क्यों छोड़ना आपने ऐसे।